हैव यू एवर हैड दिस फीलिंग? सुबह उठते ही शुगर चेक किया और फिर भी रिपोर्ट वही हाई रीडिंग, इवन आफ्टर मेडिसिन, नो स्वीट एंड ईटिंग लेस राइस। सोच के ही फ्रस्ट्रेशन होता है ना। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप एक्चुअली डिसाइड्स हाउ योर शुगर बिहेव्स थ्रू आउट द डे। तो आज के वीडियो में वील अनकवर 7 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपके शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नो, Karela juice is not one of them, I promise. Hi, I'm Kirti Prakash and I help people in reversing their diabetes naturally, where you have no scary diets, no gym membership, no crazy supplements, but simple desi lifestyle hacks जो आपके schedule में fit हो जाएं। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हो, मीटिंग से भरे दिन चल रहे हैं और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, so don't worry, ये वीडियो आपके लिए ही है। In this video, I'll show you 7 morning habits that are easy, science-based and completely doable even if you're super busy. Here's what we're going to cover today. What to drink after waking up, when to check your sugar, chai, coffee and how to make them diabetes friendly, how biscuits are ruining your sugar, which exercises actually help, how to manage stress right in the morning, whether you eat breakfast or skip it. Stick till the end because these 7 habits can totally retrain your blood sugar system naturally. Habit 1, सुबह सबसे पहले पानी, ना फोन ना चाय। आप क्या करते हो सुबह उठते ही? लेट मी गेस, अलार्म बंद किया, फोन उठाया, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक किया और डायरेक्टली किचन में जाके चाय बना ली। साउंड फेमिलियर? आप अकेले नहीं हो, 80% लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रात भर आपका बॉडी 7 से 8 घंटे फास्टिंग मोड में था। बॉडी का हर सेल डिहाइड्रेटेड है और ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो आप सुबह उठते ही कैफीन दोगे या चाय या कॉफी, जो कि एक डाययूरेटिक है, मतलब पानी और मिनरल्स और निकाल देगा, तो आप डिहाइड्रेशन और टॉक्सिन बिल्डअप को और बढ़ा रहे हो। बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को चाहिए हाइड्रेशन, क्लीन मिनरल रिच फ्लूइड जो बॉडी को जेंटली डिटॉक्सिफाई करे और डाइजेशन को एक्टिवेट करे। सिंपल फिक्स, स्टार्ट योर डे विद 1 to 2 ग्लासेस ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। गर्म या नॉर्मल पानी जो भी सूट करे, लेकिन कोल्ड वाटर टोटली अवॉइड करना है क्योंकि ठंडा पानी सुबह मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करता है। नंबर 2, ऐड सोक्ड मेथी सीड्स इफ यू आर डायबिटिक। रात भर 1 टेबलस्पून मेथी सीड्स को आपको डिप करके रखना है और सुबह उठते ही उसको लेना है। फायदा क्या है? मेथी ब्लड शुगर स्पाइक को स्लो डाउन करता है और गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है ताकि कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी लोअर डाउन हो जाए। नंबर 3, फैंसी बनना है? ट्राई डिटॉक्स वाटर। एक बॉटल में कुकुम्बर के स्लाइसेस, हाफ नींबू और थोड़ा सा मिंट डाल के रात भर फ्रिज में रखो। सुबह पहले ग्लास उठते ही पीना है। फायदे? लिवर और किडनी को सपोर्ट मिलता है, ब्लोटिंग कम होती है, बॉडी में एल्कलाइन लेवल बढ़ता है जो शुगर स्पाइक्स को कम करता है। बोनस टिप, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड अ पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट विच विल गिव यू ट्रेस मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम जो आपके शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पानी पीना कोई नुस्खा नहीं है, ये हार्वर्ड और आयुर्वेद दोनों में रेकमेंड करते हैं। इट्स द चीपेस्ट मेडिसिन एवर। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन सेज कि सिर्फ पानी पीने से क्या होगा, उनसे बोलो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी यही कहता है सुबह हाइड्रेशन से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। क्या आप ये सिंपलेस्ट और मोस्ट पावरफुल मॉर्निंग हैक करने के लिए रेडी हो? नंबर 2, चेक योर शुगर अर्ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रात को डिनर करते हो, शायद रोटी सब्जी या ब्राउन राइस या कोई प्रोटीन रिच मील। फिर आप सो जाते हो, लेकिन आपकी बॉडी तो एक्टिव रहती है, इंसुलिन रिलीज होता है, लिवर शुगर रेगुलेट करता है और आपका मेटाबॉलिज्म बैकग्राउंड में वर्क कर रहा होता है। और सुबह जब आप उठते हैं तो उठते ही बेस्ट टाइम होता है आपको चेक करना अपना शुगर क्या है। क्या रात का मील आपके लिए सही था? मेडिसिन का डोजेज एडजस्ट करनी है या नहीं? क्या फास्टिंग शुगर हेल्दी रेंज में आ रहा है या स्पाइक ज्यादा हो रहा है? और ये सब का आंसर मिलता है फास्टिंग शुगर से। तो सबसे पहले आपको चाय नहीं, ग्लूकोमीटर उठाना है। ग्लूकोमीटर या CGM जो भी आपके पास है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। पानी पीने के बाद या ब्रश करने से पहले फिंगर प्रिक करो और रिजल्ट्स देखो। इट टेक्स 30 सेकेंड्स एंड दैट्स ऑल यू नीड। लेकिन अगर आप ये स्टेप डेली स्किप करते हो तो आप रैंडमली जी रहे हो। आपको पता नहीं है कि क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं वर्क कर रहा है। बट आइडियल रेंज कितना होना चाहिए? नाउ बिलो 110 आपका बेस्ट रहता है। आपका प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका 110 एंड बिलो डिफाइन करता है। इफ यू हैव 140 mg DL एंड अबव, देन इट्स टाइम टू रिव्यू योर डिनर, योर एक्टिविटी या फिर मेडिसिन डोजेज। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है लो रीडिंग। अगर आपकी फास्टिंग 70, 65, 60 mg DL है और उससे भी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब रात में शुगर और भी लो चली गई है। और अगर आप इंसुलिन या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हो तो हो सकता है रात को 2-3 बजे 40 तक भी गई हो। ये साइलेंट हाइपोग्लाइसीमिया है और आपको पता भी नहीं चलता। और इसके रिस्क बहुत बड़े होते हैं। रिस्क लाइक फेंटिंग, कंफ्यूजन, इमरजेंसी और इवन हॉस्पिटलाइजेशन। सोचो, एक दिन आपका फास्टिंग शुगर 65 दिखता है और आपने सोचा अच्छा है, बट सच ये है कि रात में आपका बॉडी फाइट कर रहा था आपको बचाने के लिए। हैबिट 3, चाय कॉफी छोड़ो मत,
बट स्मार्टली पियो। सबसे पहले चाय और कॉफी बैन नहीं है, लेकिन हाँ, ब्लाइंडली कंज्यूम करना गलती है। आप चाय पी सकते हो, कॉफी भी, लेकिन स्मार्टली। चलिए देखते हैं कैसे। स्टेप 1, चूज द राइट बेस। अगर आप ग्रीन टी पसंद करते हो तो दैट्स अमेजिंग, बिकॉज ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सुबह या लंच के बाद एक कप ग्रीन टी इज अ ग्रेट चॉइस। ब्लैक टी भी चलेगा, स्पेशली अगर आपको कैफीन चाहिए तो इट्स फाइन, बट मिल्क को अवॉइड करना है। ब्लैक टी के साथ आप सिनेमन, कार्डमम और तुलसी भी ऐड कर सकते हो ताकि उससे नेचुरल फ्लेवर आए और आप हेल्थ भी बूस्ट कर पाओ। कॉफी लवर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि यू डोंट हैव टू गिव इट अप। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, मिल्क क्वांटिटी काफी कम होनी चाहिए और शुगर का नाम भी मत लेना। स्टेप 2, मिल्क मैटर्स। फुल फैट बफेलो मिल्क, सॉरी दैट्स अ नो। ये मिल्क हाई फैट और हाई लैक्टोज होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। यूज लो फैट और टोन मिल्क, और वो भी चाय या कॉफी में सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए डालो, हाफ कप से भी कम। और अगर आप ब्लैक वर्जन एंजॉय करते हो तो इवन बेटर। स्टेप 3, अब बात करते हैं शुगर के ऑप्शंस की। मेनी पीपल से नेचुरल शुगर चलेगा, चाहे जैगरी हो, हनी, बट द आंसर इज नो। नेचुरल शुगर में भी ग्लूकोज तो होता ही है, चाहे वो व्हाइट हो, ब्राउन हो या हनी हो। तो क्या करें? अगर आपको थोड़ी स्वीटनेस चाहिए तो यूज अ क्लीन स्टीविया ब्लेंड। लुक फॉर द वंस व्हिच हैज नो केमिकल, नो मेटालिक आफ्टर टेस्ट, सिर्फ स्टेविया प्लस मॉन्क फ्रूट जैसे कॉम्बिनेशंस हो। मार्केट में बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। जस्ट अवॉइड एस्पर्टेम एंड सुक्रालोज बेस्ड वंस। आपकी चाय को मीठा बनाना है, डायबिटीज को नहीं। हैबिट नंबर 4, चाय के साथ बिस्किट। बस ये ही गलती रोज शुगर स्पाइक कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट मोस्ट पीपल थिंक। मारी बिस्किट तो हेल्दी होता है, सब लोग लेते हैं, और यही परसेप्शन सबसे डेंजरस है। आपको एक बेसिक इक्वेशन बताता हूँ। एक मारी बिस्किट इज इक्वल टू 60 to 70 कैलोरीज प्लस 1 टेबलस्पून शुगर प्लस रिफाइंड फ्लावर विच इज मैदा प्लस स्टार्च और उसके ऊपर से प्रेजर्वेटिव्स, और यही इंग्रेडिएंट्स ब्लड शुगर को बहुत तेज स्पाइक करता है। अब सोचिए, आप सुबह मेथी का पानी पी रहे हैं, हाइड्रेशन फॉलो कर रहे हैं, फास्टिंग शुगर चेक कर रहे हैं, और फिर चाय के साथ बिस्किट ले रहे हैं। इतना एफर्ट वेस्ट। इवन डाइजेस्टिव या डायबिटिक बिस्किट्स, उनका लेबल देखकर लगता है सेफ हैं, लेकिन अंदर तो होता वही है, रिफाइंड कार्ब्स, हिडन शुगर, स्टार्च बेस्ड बाइंडिंग एजेंट्स और बेसिक हाई शुगर स्पाइकिंग आइटम्स, जिससे कि ग्लाइसेमिक लोड इवेंचुअली उनमें हाई होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिस्किट्स बहुत एडिक्टिव होते हैं। आप कभी भी एक नहीं लेते हैं, मिनिमम 2 या 3 खा जाते हैं। तो अगर आप बिस्किट के चक्कर में फंस गए हैं तो चाहे शुगर फ्री लेकर भी क्या फायदा। हिडन डैमेज। What happens after the little biscuit? Blood sugar spikes within 20 to 30 minutes. Insulin shoots up to manage it. और फिर जब शुगर ड्रॉप होती है, आपको और क्रेविंग बढ़ जाती है। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ चाय और फिर एक और राउंड ऑफ बिस्किट्स भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हर दिन एक छोटी सी साइकिल बन जाती है, जहां आपको लगता है कि आप हेल्थ के लिए एफर्ट तो ले रहे हो बिकॉज आप सुबह से बाकी चीजें कर रहे हो, बट आपकी बॉडी हर रोज साइलेंटली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिल्ड कर रही है। सो रियल रिप्लेसमेंट्स विच इज ट्राइड, टेस्टेड एंड देसी। ओके, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इफ यू समवन हु नीड्स समथिंग विद द चाय, यू आर नॉट अलोन। But let's swap biscuit with something that doesn't spike your sugar, fulfills your hunger, tasty भी हो और easy to prepare भी हो. Now, here are my 6 top chai companions for diabetic people. 5 to 7 almonds, healthy fats, protein और slow digestion मिलता है. Roasted चना जो कि भुना हुआ होता है, क्रंची रहता है, देसी रहता है और ब्लड शुगर स्टेबल भी रखता है. पनीर क्यूब्स, 2 से 3 पीसेस, great protein source with masala chai. Half boiled egg, especially it is good with when you're pairing it with intermittent fasting. Coconut flour या almond flour के cookies जो कि homemade हो, अगर आप थोड़ा prepare कर सकते हैं तो better है. 1 piece 85% to 90% dark chocolate, which is occasionally. अगर craving हो तो ये आपको controlled indulgence देता है ताकि आप overall better feel कर पाएं. Now, bonus tip, इनमें से कोई भी स्नैक आप चाय के साथ लो और 1 घंटे बाद शुगर मैनेज करो और चेक करो, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है. सो माइंडसेट शिफ्ट, बिस्किट इज इक्वल टू ट्रीट. बहुत लोग कहते हैं कि बिस्किट छोटी सी ट्रीट है सर, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बिस्किट एक ट्रीट नहीं, डेली डैमेज है. स्पेशल ओकेजन के लिए नहीं, हर सुबह ब्लड शुगर स्पाइक के लिए रेडी रहो. Here's the mindset switch. Don't treat your taste buds at the cost of your pancreas health. जो खाना आपको कंफर्ट देता है, अगर वो आपकी इंसुलिन तोड़ रहा है तो वो कंफर्ट नहीं, chaos है. हैबिट नंबर 5, मूव योर बॉडी लेकिन स्मार्टली. सबसे पहले एक चीज समझो, मूवमेंट इज इक्वल टू नेचुरल इंसुलिन. जब आप बॉडी को मूव करते हैं, वॉक करते हैं, योगा या लाइट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, तो आपके मसल्स को एक सिग्नल जाता है कि हे शुगर, ब्लड में मत घूमो, सेल्स में अंदर आओ. इससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स डाउन जाते हैं, इंसुलिन का काम आसान हो जाता है, एनर्जी लेवल्स स्टेडी रहते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 घंटा जिम में पसीना बहाना पड़ेगा डेली. आप घर के अंदर ही ये बेसिक मूवमेंट कर सकते हो. सो टॉप 3 इजी एंड इफेक्टिव मूवमेंट्स: 10 मिनट ब्रिस्क
brisk walk घर के अंदर ही, टेरेस या लॉन, just fast enough ताकि हार्ट रेट बढ़े और वॉक करने से शुगर ब्लड से मसल्स तक चली जाती हैं। सिंपल आसन्स लाइक सूर्य नमस्कार, वज्रासन, ताड़ासन फॉर योगा आर नॉट ओनली मूव फॉर मसल्स, इट ऑल्सो रिलैक्सेस योर नर्वस सिस्टम। और स्ट्रेस होने से भी आपका शुगर स्पाइक होता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, डंबल्स की जरूरत नहीं, यूज वाटर बॉटल्स और अपना ही बॉडी वेट आप स्क्वाट्स, वॉल पुशअप, रेजिस्टेंस बैंड से आप मसल मास इंक्रीज कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म में शुगर कंट्रोल करने के लिए बेस्ट टूल है। बोनस, आफ्टर एवरी मेजर मील 5 मिनट वॉक इज कॉल्ड अ शुगर सिंक वॉक। बहुत हेल्पफुल होता है पोस्ट मील शुगर स्पाइक कंट्रोल करना। बट वट इफ योर शुगर गोज अप आफ्टर वॉकिंग? बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वॉक करता हूँ लेकिन उसके बाद मेरी शुगर और बढ़ जाती है। सोचने वाली बात है ना। एक्चुअली ये होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप मूवमेंट करते हो तो लिवर थोड़ा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है एज एनर्जी प्रिपरेशन। बट अगर आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो वो ग्लूकोज आपको अब्सॉर्ब नहीं करता है। रिजल्ट, शुगर टेम्परेरीली स्पाइक हो जाता है। लेकिन डरना नहीं है, जैसे आपका फिटनेस इंप्रूव होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव ही होता है और फिर ये स्पाइक्स होना बंद हो जाते हैं। जिद्दी सेल्स को समझने में टाइम लगता है, जैसे कभी वाईफाई को रीसेट करते हैं। सेम लॉजिक, पहले रेजिस्ट करता है फिर समझ जाता है। माइंडसेट शिफ्ट, मोशन इज इक्वल टू मेडिसिन। एक बात याद रखना, मोशन इज मेडिसिन। जब आप मूव करते हो उतना आप अपने शुगर को और कंट्रोल करते हो बिना मेडिसिन के। छोटी छोटी हैबिट्स बना लो, हर 1 घंटे बाद 3 मिनट का स्ट्रेच, आफ्टर लंच 5 मिनट वॉक, मॉर्निंग में योगा और 15 मिनट का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। ये हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म जीतने में मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात, नो इक्विपमेंट, नो जिम फीस, नो फैंसी शूज आर नीडेड। हैबिट 6, सुबह का स्ट्रेस दिन भर के शुगर का दुश्मन बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की। कॉर्टिसोल इज ए नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन जो सुबह सुबह ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। ये बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है ताकि आप अलर्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ दिन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जब आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो और उसके ऊपर से फोन का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तो यही कॉर्टिसोल आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है। खाली पेट होने के बावजूद आपकी शुगर सुबह हाई दिखती है और आप कंफ्यूज होते हो कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया फिर भी क्यों बढ़ रहा है। शुगर तब बढ़ती है जब आप कुछ नहीं खाते हैं लेकिन स्ट्रेस खाते हो। तो सोल्यूशन क्या है? आपको सुबह सुबह अपने माइंड को रेस्ट देना है, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट हो। सुबह का स्ट्रेस रीसेट रूटीन, नो ऐप नीडेड। डीप ब्रीदिंग 10 मिनट, जस्ट सिट कंफर्टेबली विद योर आईज क्लोज्ड एंड डीप ब्रेथ स्लो। इनहेल टू द काउंट ऑफ 4, होल्ड टू द काउंट ऑफ 4 एंड एक्सहेल टू द काउंट ऑफ 6। ये टेक्निक आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। अनुलोम विलोम और साइलेंट फिटिंग 5 से 10 मिनट। बस नोज से ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करो या कुछ नहीं करो, सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ। ये एक सिंपल हैबिट है जो आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी को रिलैक्स सिग्नल होने के लिए भेजता है। जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड लिस्ट ओनली फॉर 5 मिनट्स। सुबह एक नोटबुक लो और उसमें राइट 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ये फिर आपके दिमाग में जो थॉट्स घूम रहे हैं उनको काम डाउन करेगा एंड दिस विल ऑफलोड ऑल योर मेंटल नॉइज एंड क्रिएट इमोशनल स्पेस। लाइट म्यूजिक, ओम चांटिंग और गाइडेड मेडिटेशन। आप यूट्यूब पे 5 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन देखो या ओम चांटिंग करो 3 मिनट के लिए, या कोई क्लासिक इंस्ट्रूमेंट सुनो जिससे आपका कॉर्टिसोल नीचे आ जाए। ये सब करने के लिए आपको हिमालय नहीं जाना है, सिर्फ एक चेयर चाहिए और 10 मिनट चाहिए। बट व्हाई डज स्ट्रेस स्पाइक योर शुगर? लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस। जब आप स्ट्रेस में होते हो, बॉडी समझती है कि डेंजर है, तो लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज करता है विच पुट्स यू इन फाइट और फ्लाइट मोड। इस ग्लूकोज को मसल्स यूज करते हैं, लेकिन आप फिजिकली एक्टिव तो होते नहीं हो, तो ये ग्लूकोज ब्लड में ही रहता है एंड द रिजल्ट, फास्टिंग शुगर स्पाइक होता है। और अगर ये हर सुबह हो रहा है तो चाहे आप दिन भर डाइट कंट्रोल करो या सुबह का शुगर ऑलरेडी कम रहे, शुगर तो भागेगा ही भागेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ब्लड शुगर मैनेजमेंट। नाउ माइंडसेट शिफ्ट, कामनेस इज अ स्किल एंड नॉट अ मूड। लोग कहते हैं कि मैं काम तब रहता हूं जब सब कुछ ठीक हो, बट नो, कामनेस इज अ प्रैक्टिस, अ चॉइस। आपको सुबह टाइम बनाना पड़ता है बिफोर ऑल द केओस बिगिंस। 10 मिनट स्ट्रेस रिलीज करना एक डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपका शुगर लेवल्स तो बेटर होता ही है, हार्ट लेवल्स भी स्टेबल होते हैं और मूड अपलिफ्टेड रहता है और आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हो। इट्स लाइक ब्रशिंग योर ब्रेन बिफोर योर डे इवन बिगिन। हैबिट 7, ब्रेकफास्ट लेना है या स्किप करना है? डायबिटीज के लिए सही डिसीजन कैसे लो? सबसे पहले, ब्रेकफास्ट एक इमोशन नहीं है, इट्स अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी आपकी बॉडी के 2 फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। नंबर 1, आपका वेट क्या है, एंड नंबर 2, आपकी फास्टिंग शुगर क्या बता रही है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। आपका वेट हाई है, BMI माइट बी 27 प्लस और शुगर 140 प्लस आ रही है, तो आपका सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप सुबह बॉडी को दे सकते हो
वो है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना। यस, यू हर्ड इट राइट। आपके लिवर के पास ऑलरेडी ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, तो जब आप सुबह कुछ नहीं खाते हैं तो लिवर उस स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज कर लेता है और आप फास्टिंग शुगर को नेचुरली ड्रॉप करना शुरू करते हो बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन के। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सुबह 145 रीडिंग है, अगर आप कुछ नहीं खाते, बस पानी और वॉक करते हो प्लस स्ट्रेस फ्री रूटीन रखते हो, तो लंच तक आपकी रीडिंग 100 आ सकती है। नेचुरल रिवर्सल इन एक्शन। ये हैबिट इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ता है और फैट बर्निंग को एक्टिवेट करता है और एनर्जी को स्टेडी बनाता है। नाउ इंपॉर्टेंट टिप, इस हैबिट के साथ हाइड्रेशन, मूवमेंट और लाइट माइंड रूटीन जैसे डीप ब्रीदिंग काफी जरूरी होता है। सिनेरियो 2, आप स्लिम हो, जो कि नॉर्मल बॉडी वेट यानी कि BMI 18 से 24 है और आपका शुगर ऑलरेडी कंट्रोल में है, तो आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, बट नॉट रैंडम रोटी, सब्जी या ब्रेड टोस्ट। यू नीड अ स्ट्रेटेजिक लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन मील जो आपको एनर्जी दे, शुगर स्टेबल रखे, क्रेविंग से बचाए और लंच तक आपके फोकस को बरकरार रखे। Let's talk about smart Indian food options. Best breakfast options for sugar control are besan chila with grated veggies or tofu, which is light, tasty and protein rich. Paneer cubes with pudina chutney. Easy to prepare and keeps you full. Stir-fried vegetables in ghee or coconut oil, which is low in glycemic index and high in fiber. Egg omelette, 2 से 3 yolk. Yolk skip करो if your cholesterol is really high. Leftover low carb sabzi plus moong chilla, which means zero food waste and smarter balance. Methi paranta without the use of atta of wheat, use besan or almond flour. You can twist your basic stuff. ये सारे ऑप्शंस आपके बॉडी को नरिशमेंट भी देंगे और शुगर स्पाइक से बचाएंगे भी। कॉमन ब्रेकफास्ट मिस्टेक्स जो हर कोई करता है जिससे आपका शुगर बिगड़ता है। नंबर 1 इज ब्रेड। ब्राउन या व्हाइट स्टार्च होता है, बिल्कुल नहीं लेना और उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। पोहा, उपमा, सूजी, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फास्ट शुगर स्पाइक। कॉर्नफ्लेक्स और म्यूस्ली, विच इज मार्केट फ्रेंडली बट वेरी डायबिटीज अनफ्रेंडली। स्टफ्ड पराठा प्लस आलू की सब्जी, विच गिव्स ऑयल प्लस कार्ब, विच इज अगेन अ डायबिटीज कॉम्बिनेशन। बिस्किट प्लस टोस्ट विच चाय, विच इज अगेन अ साइलेंट शुगर किलर। और सबसे बड़ा मिथ, पोहा तो हल्का होता है तो हेल्दी तो होगा ही। रियलिटी इज पोहा इज फास्ट कार्ब्स, which means कि खाते ही blood sugar rocket launch होती है। So what's the big picture? Diabetes reversal isn't just about doing one thing. It's about doing small things in a right manner every morning. Start your day with water instead of chai and check your sugar. Avoid hidden sugar. Move a little, breathe a little and plan ahead. All desi hacks, everything being doable. You do this consistently, you won't just control your diabetes, you'll reverse it. ये 7 habits follow करो for just 7 days and you will feel the difference. In the next video, I'll show you how to eat rice and roti without spiking sugar, and ये possible है. If you're currently dealing with diabetes and looking for the safest, simplest and the most natural method possible to reverse it without relying on medicine, metformin, insulin or harsh military style diets or personalized, difficult regimes, and you want a one-on-one mentorship program, we might provide you something which you exactly need. In this exclusive mentorship, you'll work directly with me and my team, where you'll get close, tailored guidance, where you'll not only address your blood sugar levels, but also all the root causes that are leading up to it. We'll rebuild your health in the most natural possible way, without any kind of unrealistic gym schedules and fancy diets. Because this is deeply personal work, so we can only work with 10 to 12 serious people in a month. Now, to be eligible, you need to have 2 criteria. Number 1, you're serious and committed about reversing your diabetes. Number 2, you have a proactive mindset, not a victim mindset. Now, if this sounds like you, click on the link in the description below and book a free consultation with my team. We'll assess your case and see if you're a good fit. And if that works, we're excited to help you in reclaiming your health and finally experience what you can have in terms of natural diabetes reversal while sitting at home. See you on the other side.